वेलकम बैक बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि यूरोपियन जो कंट्रीज थी सब लोग को आज़ादी चाहिए थी अपने किंग से, मोनार्क के रूल से या वगैरह वगैरह, उनको जो चीज़ जो है फ्रीडम चाहिए थी वो। ठीक है, अब आज़ादी जो है वो किसी एक इंसान लड़ेगा तो नहीं मिलने वाली है, जाहिर सी बात है। तो लोगों को यूनाइट करना पड़ेगा। जब सब लोग साथ में मिलके आज़ादी के लिए लड़ेंगे तब जाके उनको जो है वो आज़ादी मिलेगी। अब जो यूनाइट करने का काम है बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, क्यों? क्योंकि लोग आसानी से जुड़ते हैं नहीं, सबकी अलग अलग थिंकिंग रहती है, अलग अलग कल्चर रहता है। वो सोचते हैं कि हम आपस में क्यों मिले। तो लोग नए नए आइडियाज़ हमेशा से बनाते आ रहे हैं कि कैसे लोगों को यूनाइट किया जा सके। ठीक है, वो आइडियाज़, उसमें से एक आइडिया ये भी है विजुअलाइजिंग द नेशन। मतलब हमारी जो कंट्री है हम उसको जो है वो किसी एक इंसान के रूप में देखें। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरीके से एकदम स्टेबल है, परफेक्ट है, एक बोलते हैं ना परफेक्शनिज्म, एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। उस इंसान के रूप में हम हमारी कंट्री को देखें। ठीक है, जैसे हम हमारे इंडिया को देखते हैं भारत माता के रूप में। ओके, एक फीमेल एल्गोरिथम। ठीक है, उस तरीके से वहाँ पे जब नेशन स्टेट्स से, ठीक है, जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गया, ठीक है, उन्होंने भी अपने कंट्री को जो है वो एक इंसान के रूप में एक दिखाने का, एक विजुअलाइज करने का सोचा। ओके, अब वो लोग ने सोच रहे थे कि मेल चुने या फीमेल चुने, तो उन्होंने डिसाइड किया हम फीमेल चुनते हैं। ओके, समझ में आया? बस यही जो है वो हमारा विजुअलाइजेशन में हमको टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, क्यों ऐसा होता था, कि करने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसके रिगार्डिंग हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है बच्चों यहाँ पर कि 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में, ठीक है, आर्टिस्ट जो है, ओके, उन्होंने सोचा कि काम करते हैं। उन्होंने ही ये आइडिया दिया था कि हम अपने जो है वो अपने नेशंस को या अपने कंट्री को एक इंसान का रूप देते हैं। ओके, ताकि लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? उसी तरीके से वहाँ पे वही लिखा गया है कि 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी आर्टिस्ट फाउंड अ वे आउट ऑफ पर्सोनिफाइंग अ नेशन। ओके, उन्होंने एक आइडिया निकाला, हम अपने नेशन को कैसे पर्सोनिफाई कर सकते हैं, कैसे उस इंसान को एक पर्सन का रूप दे सकते हैं, उस नेशन को, उस कंट्री को कैसे इस पर्सन का रूप दे सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ? दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इट वेर अ पर्सन। उन्होंने कंट्री को एज अ पर्सन आइडेंटिफाई किया, रिप्रेजेंट किया। ओके, अब कैसा पर्सन? तो फीमेल फिगर। कौन सी फीमेल फिगर? ठीक है, अब कोई ना बॉलीवुड एक्ट्रेस, ना हॉलीवुड एक्ट्रेस, ना कोई वहाँ की सेलिब्रिटीज, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई प्रेसिडेंट, इनको नहीं। वो जो औरत होती थी या वुमेन्स होती थी, ऐसी कोई वुमन रियल लाइफ में होती नहीं थी। वो सिर्फ एक इमेजिनेशन था, एक इमेजिनेशन, एक पिक्चर क्रिएट किया गया था। ओके, तो उनको जो है वो फीमेल फिगर बनाया गया। सो दे पोर्ट्रेड अ फीमेल फिगर। दिस फीमेल फिगर डज नॉट स्टैंड इन रियल लाइफ। ओके, ऐसी जो फीमेल फिगर उन्होंने पोर्ट्रेट की थी, ऐसी कोई भी रियल लाइफ में सेम टू सेम दिखने वाली औरत होती नहीं थी। ये सिर्फ इमेजिनेशन था। ओके बच्चों, नेक्स्ट, इट जस्ट गिव अ आइडिया ऑफ द नेशन। सिर्फ एक आइडिया देने के लिए था, अ कॉन्क्रीट फॉर्म। सो दिस फीमेल फिगर बिकम एल्गोरी ऑफ द नेशन। ओके, ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए था कि हम हमारे देश को एक पर्सन से रिप्रेजेंट करते हैं, तब जाके लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। उस पर्सन को हम जो है उस तरीके से बनाएंगे, उनके स्टैचूज बनाएंगे, उनको इतने कैसे कपड़े पहनाएंगे जो हमको एक लिबर्टी फॉर्म करे, एक फ्रीडम हमको हमारे सामने पेश करे। ओके, इसको हम बोलते हैं फीमेल एल्गोरी या फिर एल्गोरी ऑफ द नेशन। In French Revolution, artists used the female allegory to portray such as liberty, justice and republic. जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हो रहा था, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक फीमेल एल्गोरी है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ओके, मैं आपको उनका फोटो दिखाता हूँ। ओके, तो ये रहा उनका फोटो, ये रहा उनका फोटो, ये हमारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये भी एक फीमेल फिगर है।
ये भी एक फीमेल फिगर है, ऐसी कोई रियल लाइफ में जो है वो औरत नहीं थी, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन था, सिर्फ एक इमेजिनेशन था। ठीक है, समझ में आया। उन्होंने पहले जो है वो मैराइना, ये जो मैराइना है जिनके हाथ में जो है वो एक रेड कलर का कैप है, ओके, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ओके, ये उनको डिनोट करती है। फ्रांस लोगों ने इनको इंपॉर्टेंस दी, क्रिश्चियन फेमस नेम है मैराइना, ओके। इन्होंने जो है वो इस मतलब ऐसी कोई औरत, ये जो एक फीमेल फिगर है, ऐसी कोई औरत रियल लाइफ में पेश होती नहीं थी। ठीक है, समझ में आया। सिर्फ एक नेशन को नेशन को पोर्ट्रे किया गया है, ओके, समझ में आया। फ्रांस ने ऐसा किया, फ्रांस ने अपना फेमस फीमेल एल्ग्योरी मैराइना को चूज किया और हमेशा लोगों को से वो पोर्ट्रे करते रहते थे, करेक्ट, समझ में आया। उनके हाथ में जो है वो रेड कैप है, हाथ में देखो चार्टर है, चार्टर यहाँ पे सब है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हैं कि कौन से राइट्स होने चाहिए इंसानों को, ओके, समझ में आया। उन्होंने जो पहनावा पहना है वो जो फ्रांस का फेमस पहनावा है। तो इस तरीके से जो है वो फीमेल फिगर को उन्होंने जो है वो आइडेंटिफाई किया, एक्सप्रेस किया लोगों को यूनाइट करने के लिए, ताकि जो फ्रीडम की ताकत है वो और बढ़ जाए और उनके देश को प्रॉपर आज़ादी मिले। ठीक है, समझ में आया। सिर्फ फ्रांस ने नहीं बच्चों, सिर्फ फ्रांस ने नहीं, जर्मन ने भी किया है, जर्मन ने भी किया है, ओके। और जर्मन में जो भी एक फीमेल फिगर बनाया है, फीमेल एल्गोरी बनाई है, जिनको हम बोलते हैं जर्मेनिया, ओके। फिलिप वीट ने 1848 में ये बनाया था, ओके। जर्मेनिया का आप देखो तो उनका पहनावा भी जर्मन के हिसाब से है, तलवार है एक हाथ में, ठीक है, एक हाथ में जो है वो बोला गया है कि किंग रूल को हम खत्म कर देंगे। उनके बालों के ऊपर हैट में एक उन्होंने जो है वो कैप पहना हुआ है ओक लीव्स का, ओके। तो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं फीमेल फिगर्स को, ओके, समझ में आया। एकदम बहुत ही शक्तिशाली बहादुर औरत दिखाई गई है जर्मनिया को, ओके। तो वो ये सोचते कि हमारा देश है वो भी इतना बहादुर है, तलवार का मतलब है हमारा देश लड़ने के लिए तैयार है आज़ादी के लिए, ओके। तो सेम जो तुमको फोटोज में दिख रहा है वो सब ये पूरा एक देश रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो जर्मन देश है वो लोग उनको ऐसा फीमेल एल्गोरी जर्मन देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, समझ में आया बच्चों। ठीक है, ये था हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।